शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग, संगम है जिसका नाम। इस युग में धरती पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। संगम युग आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। संगम युग आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। भाग्य विधाता इस युग में, सबका भाग्य बनाता है। भाग्य विधाता इस युग में, सबका भाग्य बनाता है। इसी समय शिव पिता से हमें मिलते हैं अमर वरदान। इस युग में धरती पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग, संगम है जिसका नाम। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 2 अक्टूबर की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। बाबा क्या कह रहे हैं? यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तो सुना आज मुरली की सार में बाबा ने संगम युग की महत्व बताते हुए कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। पूरी सृष्टि का, आत्माओं का, प्रकृति का परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो।
प्रश्न है आज की, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से, समझ आ रहे प्रश्न बाबा क्या पूछ रहे हैं? इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? ऐसा कौन सी बात अगर हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते समय अगर व्यवहार करते हैं, बोल में लाते हैं, स्मृति में उसे फिट करके रख देते हैं, तो उस आत्मा की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसा कौन सा बात? तो उत्तर में बाप दादा कह रहे हैं, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। सुना? ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी हो नहीं सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। बाबा क्या कह रहे हैं? यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानती हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वह भी ड्रामा में नुंद है। पुरुषार्थ करना ही है। अगर ड्रामा अनुसार प्रारब्ध नुंद है तो ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी तो नुंद है ना। अर्थात नुंद माना कराएगा नहीं, नुंद माना करना ही है, पूर्व निर्धारित है। पुरुषार्थ हमें करना ही है हर बात के लिए। इसलिए ड्रामा में होगा तो करेंगे, ड्रामा कराएगा तो करेंगे। इस सोचने व बोलने वालों की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। आज की मुरली की गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। अर्थ समझ आए सभी को? यहाँ हम ज्ञान घृत डालकर योग अग्नि से अपनी आत्म ज्योति को जगाने की पुरुषार्थ करती, और माया क्या करती है? बार बार तूफान लाती है इसको बुझाने के लिए। ओम शांति। यह है कलियुगी मनुष्य के गीत, परंतु इसका अर्थ वह नहीं जानती। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर भूल जाते हैं लिखने में। कौन सा अक्षर? पुरुषोत्तम संगम युग होना चाहिए, क्योंकि इस युग में भगवान हमें उत्तम पुरुष बनाते हैं। यह मुख्य है। इसका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंच है। तो संगम युग कौन सा त्योहार है? आत्मा का परमात्मा से मिलन मनाने का त्योहार। ज्ञान योग के रंग से अपने को रंगने का त्योहार। खुश में रहकर खुशियां बांटने का त्योहार। यह त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष।
ऊंचे ते ऊंच, साहूकार से साहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया, सागर में तैरते हुए। अभी तुम क्या कहोगे? नंबर 1 यह श्री कृष्ण है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। अरे बच्चे तो गर्भ में रहेंगे ना। परमात्मा क्या कह रहे हैं? बच्चे कहाँ रहेंगे? माँ के गर्भ में रहेंगे, गर्भ से निकल के आएंगे ना। सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ कैसे आएंगे? तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। पहले ट्रैफिक करें और इसके भाव को अच्छी रीति से समझेंगे। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। तो देखो कौन सी बात और कैसे मिसिंग हुआ। ज्ञान सागर परमात्मा के ज्ञान के द्वारा निकला हुआ नंबर 1 पवित्र आत्मा श्री कृष्ण है। तो उसको क्या कर दिया? सागर से वो तैरता हुआ आ रहा है दिखाया। फिर कल्प वृक्ष के चित्र में देखो, परमात्मा बीज रूप है और परमात्मा बीज रूप से जो पहला 2 पत्ता निकला वो है राधा और कृष्ण। तो क्या दिखाते? सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चुसता हुआ कल्प वट के नीचे आके ठहरा। तो परमात्मा के बाद इस सृष्टि का नंबर 1 पहला पवित्र आत्मा कौन है? श्री कृष्ण। तो इस रीति उन्होंने दिखाया, क्योंकि ज्ञान तो उतना भक्ति के समय नहीं था ना, ज्ञान सागर से निकला हुआ, ये है उसका भाव। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर। पानी का बात नहीं, प्रलय भी होती नहीं है। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह है 4 युग। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? यह तुम बच्चे जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। कैसा बनने के लिए? लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए परमात्मा कहते मैं तुम्हें कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं कराता हूँ। पुरुषार्थ बहुत सिंपल है। सीखने वाली भी देखो कौन है, कौन बैठे हैं दुनिया के हिसाब से? अहल्याएं, अहल्याएं, अबलाएं, कुब्जाएं, जो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं है, उन्हों के लिए यह ज्ञान समझना कितना सहज हो जाता है। कितना विचित्र बात है। देखो, जो पढ़े लिखे विद्वान पंडित हैं वो परमात्मा के अवतरण को स्वीकार नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि उन्हें स्वीकार करने नहीं देता। इसलिए दिखाया है कृष्ण अवतार में, जो भागवत की भक्ति की एक कथा है, कि साधारण रूप में कृष्ण बाल रूप में गोकुल में खेलपाल कर रहा था, गोपियों को तंग कर रहा था, मटका फोड़ रहा था, मक्खन चोरी कर रहा था। उसका ऐसा साधारण रूप को कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से, अपनी वेद शास्त्र के ज्ञान की अथॉरिटी के माध्यम से, उनको संस्कृत श्लोक के आधार से उनको पता था कि भगवान का स्वरूप ऐसा होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक साधारण रूप में, मानव रूप में, मानवीय कर्म जैसा कर्म वो इस धरती पर कर रहे हैं, तो वो भी नहीं पहचान पाए और उनको भी अपने बुद्धि में अभिमान आ गया।
इसलिए परमात्मा ने कहा जो अबलाएं हैं, कुब्जाएं हैं, जो साधारण बिना पढ़ी लिखी माताएं, भोले भाले बहनें कन्याएं हैं, उन्हों को सहज हो गया परमात्मा को पहचानने में, उनके ज्ञान को समझने में। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनके बुद्धि में बिठाने में कितनी मुश्किल लगता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या हुआ? सोचो, उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया, उसके बदले उनको क्या प्राप्ति हुआ? कुछ भी तो नहीं ना प्राप्ति। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उसको मिलता है, जिससे झाड़ की वृद्धि होती है। उसमें भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी, अन्न जल त्याग करके कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं। इससे भला क्या फ़ायदा हुआ? खुद का या समाज का क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का तुम्हारा फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं, रोगी से निरोगी बनाते हैं, अकाले मृत्यु से अमर बनाते हैं। बाप कहते, बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया, शिव और शंकर को मिलाया क्यों? शंकर का तो इस सृष्टि में पाठ ही नहीं है, शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पाठ है। अब जो नए भाई बहनें मुरली सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा अजब लग रहा होगा। एक तरफ कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, फिर कहते हैं शंकर का पाठ नहीं। बाबा ने इसलिए कहा शंकर का पाठ नहीं, क्योंकि विनाश तो 3 प्रक्रिया से होगा, गृह युद्ध, नेचुरल कैलामिटीज और एटॉमिक वॉर। और ये तो यहाँ की उपज है, उसके लिए मेहनत शंकर जी को करने की जरूरत नहीं। तो फिर अब प्रश्न उठता है मन में कि शंकर जी आखिर कौन है? शंकर जी के लिए दिखाते हैं वो हमेशा तपस्या में मगन रहते हैं, और जब तपस्या से आँख खुलता है या कोई ज़बरदस्ती उन्हें उठा देता है, तो कहते उनके तीसरे नेत्र खुल जाते हैं, जिससे आग निकलकर सबको भस्म कर देते हैं। कहने का भाव है, शंकर माना हम सब ब्राह्मण बच्चों के तपस्वी स्वरूप, हमारे सिद्धि स्वरूप, समाधि स्वरूप है। और उस समय तीसरा आँख खोलना माना सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन में रहना, आत्म भाव में रहना, आत्मिक दृष्टि में रह के हर एक के साथ व्यवहार में आना। तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर की विकर्म विनाश होने के साथ साथ ये प्रकृति को भी सतोगुणी पवित्र बनाने में हम सहयोगी बनते हैं। तो शंकर माना हमारे योगी जीवन की संपूर्ण अवस्था, वैराग्य अवस्था, बेहद के वैराग्य वृत्ति की अवस्था, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की अवस्था है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पाठ है, शिव बाबा का भी इस समय पाठ है, जो आकर ज्ञान देते फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। माँ बाप जैसे बुजुर्ग होते तो बच्चे बड़े हो जाते तो सारी जिम्मेवारी दे के धर्म कर्म में लग जाते हैं। ऐसे शिव बाबा हमें सब कुछ दे के 2500 वर्ष के लिए परम धाम में वानप्रस्थ अवस्था में अर्थात विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है,
यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं। उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए उन्हें श्रेष्ठाचारी कहलाते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं। कल भी बाबा ने बातें मुरली में रिपीट किया था ना कि सतयुग में जन्म लेने वाले विकारों से जन्म नहीं लेते, वहाँ योग बल से जन्म लेते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पाठ नहीं है, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता है ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। भगवान के साथ हम आत्मा का संबंध क्या है? वो हमारा अनादि अनंत काल से उसका और हमारा संबंध है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। अविनाशी रिश्ता भगवान के साथ हमारा है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल लेते हैं, क्योंकि बनारस में ये सारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ में पढ़ाई पढ़कर डिग्री लेके उनको टाइटल मिलता है। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। कौन सा? श्री श्री 108 जगत गुरु। ये किसका टाइटल है? परमात्मा का है। जो परमात्मा आके धरती पर 108 पवित्र आत्माओं को जो पास विद ऑनर बनते, जो पूरे विश्व की बागडोर संभालने के निमित्त बनते, वही बनाते हैं। और वही जगत का गुरु हैं, सर्व आत्माओं का गुरु हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता। माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते, वह पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। 108 के ज़्यादातर माला लेके जपते हैं, क्योंकि वो आत्माएं पास विद ऑनर हैं। बाबा कह रहे हैं 8 की जपते हैं, छोटा वाला, क्योंकि वो पास विद ऑनर हैं। उनमें से कम 108 की पूजा। यज्ञ जब रचते तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000 बनाते, कोई 50,000 बनाते, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर यज्ञ रचते। जैसा जैसा सेट अच्छे ते अच्छा बड़ा सेट होगा तो लाख शालिग्राम बनाएगा। बाबा ने समझाया माला तो बड़ी है। कौन सी? 16,108 की माला बनाते हैं। वह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाती हैं। वो किसकी यादगार की माला है? बाबा कह रहे हैं तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए ना। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है, क्योंकि रुद्र पूजा में रुद्र अर्थात शिव के साथ साथ शालिग्राम की पूजा होती है। तो हम भी बाबा के साथ साथ इस दुनिया को परिवर्तन करने के कार्य में सब सहयोगी है ना, तो शिव और शालिग्राम दोनों के साथ साथ पूजा होती है। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है, परंतु बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, पॉपुलेशन, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे। करीब 800 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 800 करोड़ आत्माएं सब परमात्मा के बच्चे हैं। इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे, परंतु मददगार सब नहीं होते। लौकिक में भी देखो किसके माता पिता के 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन सभी का माता पिता के प्रति भावना नहीं रहता है। ठीक उस रीति बाबा कहते हैं यहाँ अलग है। कैसे? भले 800 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन जानते कितने शिव बाबा को है?
अब जानते कितने सिर्फ बाबा को है, 1 या 2%, उसमें से भी कितने सिर्फ बाबा के सहयोगी बनते हैं, ये चिंता करो। तो बाबा कहते हैं परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना उच्च पद पाते हो। जितना बाबा को याद करते हो उतना उच्च पद पाते हो। तो मुख्य क्या हो गया? याद है, बाबा की याद। पूजन लायक भी बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। लेकिन ईश्वर का अंत अर्थात उसका सत्य परिचय और सृष्टि का अंत अर्थात उसके आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान परमात्मा ही आकर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की कोई बात नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है ना। कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? आदि मध्य अंत का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। निश्चय होते हुए भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। पढ़ाई का सार क्या है? बाबा की याद। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें माया के विघ्न आते हैं। उपाय तो याद है, पढ़ाई का सार भी याद है, लेकिन याद से अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करे, इसमें मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते जितना योग के समय आते हैं। अब शंकर के लिए कहते, शंकर आँख खोलते तो विनाश हो जाता, यह भी कहना ठीक है। बाप कहते ना मैं विनाश कराता हूँ ना शंकर विनाश करते हैं, यह रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी कोई पाप कर्म करेंगे। अब बाप बैठ यह सब बातें तुम्हें समझाते हैं। तो शंकर आँख खोलते विनाश होगा, माना जब हमारी संपूर्ण स्थिति होगी तो ऑटोमेटिक दुनिया में परिवर्तन की प्रक्रिया चालू होगा। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं। आत्माओं का यह शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। अर्थात सभी आत्मा की अपना अपना शरीर है। बाप कहते मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानती हो अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा बहुत सहज करके समझाते, बच्चे इस ज्ञान मार्ग में चलते हार्ट फेल नहीं होना है। सुना क्या कह रहे हैं बाबा? इस ज्ञान मार्ग में चलते हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा क्या कहेगा? कहते हैं बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा होता नहीं। मुख तो जरूर चलता है, बाबा कह रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कई कहते बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे मुख से ज्ञान की बातें नहीं निकलता है, हम कैसे औरों को समझाएं। बाबा कहते दिन भर तो मुख चलता है, दूसरों से बात करते हो, दूसरे के बारे में सोचते हो, खाना पीना खाते हो, फिर ज्ञान सुनाते समय मुख क्यों बंद हो जाता है? तो मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा होता नहीं। मुख तो जरूर चलता है। खाना खाते हो तो मुख नहीं चलता है क्या? वाणी ना निकले यह हो नहीं सकता।
बाबा ने बहुत सिंपल समझाया। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं, उनको याद करो। मौन में रहने वाले भी इशारा करते हैं, उनको याद करो। तो मुख होते हुए इतना परमात्मा का संदेश तुम क्या औरों को नहीं सुना सकते? दुख हरता सुख करता वह एक ही होता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। संगम युग में बाबा आते हैं, जब परमधाम चले जाएंगे तो शांत अवस्था में रहेंगे। बच्चे भी शांति धाम में रहते। पाठ नुंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेविनली गॉडफादर। स्वर्ग का रचयिता बाप ही है। बाप नरक थोड़ी रचेंगे, पुरानी दुनिया कोई थोड़ी रचता है क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। तो बाबा भी आते हैं कलयुग को बदलकर सतयुग बनाने के लिए। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। आत्मा के रूप में शिव बाबा के अनादि संतान है और ब्रह्मा बाबा के रूप में शिव बाबा हमें यहाँ धरती पर आकर ज्ञान के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता। तो जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, रचयिता परमात्मा है तो रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। क्या बनना? नर से श्रेष्ठ नारायण, नारी से श्रेष्ठ लक्ष्मी। सारी यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाता है। एक लाइन मिस बाबा ने कहा, मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अर्थात यहाँ सारे यूनिवर्स को चेंज करने के लिए ज्ञान और योग सिखाया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी हैं, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। तो यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण होता है। बाबा क्या कह रहे? ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है और कोई मनुष्य नहीं जो समझाता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस परमात्मा है, जिसको ट्रूथ कहा जाता, गॉड इज ट्रूथ। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। राइटियस बनेंगे तो मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार यहाँ आते हैं। यह खेल चलता ही रहता है। ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है। बाबा क्या कह रहे हैं? कल भी बाबा ने मुरली में कहा, भले 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा हुबहू पुनरावृत्त होती है, फिर भी यह एवर न्यू है। कल भी आप सभी को समझाया कि हमको पता है जो हो रहा है 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष के बाद भी होगा, अभी भी होगा। लेकिन यहाँ हम बैठे बैठे मुरली सुन रहे हैं और मुरली क्लास के बाद जब बाहर निकल के देखे और हमारा गाड़ी पंक्चर कर दिया है किसी ने, तो उस समय याद आता है 5000 वर्ष पहले ड्रामा में होगा। भले ये सुनने में बहुत सहज है, लेकिन इस ज्ञान के बात को हजम करना इतना सहज नहीं है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता
और सब नाटक आदि विनाश हो जाते। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। यहाँ स्टेज कौन सा है? पूरे पृथ्वी इसके स्टेज है। और हम सब एक्टर जो जहाँ भी हैं, पानी में है, आसमान में है, घर में है, छत में है, पहाड़ी में है, कहीं पर भी हैं, हम अपने रोल प्ले कर रहे हैं। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते, वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट होना है। फिर न्यूसियर पार्ट बजाएंगे जो कल पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। जिसको कल बाबा ने मुरली में क्या कहा, इसमें अदली बदली नहीं हो सकती। तो बाबा कह रहे हैं देखो, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को उच्च पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मुंझना नहीं। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, यह कहना रॉन्ग है। हमको पुरुषार्थ करना ही है। सुना? ड्रामा में होगा नहीं, हमको पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। पूरी मुरली का सार, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूज्य बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंद से छूटना है। उससे राइटियस बन जीवन बंद से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का बरसा लेना है। तो सुना? और एक बार धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंद से छूटना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का बरसा लेना है। आज की वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। विस्तार है, परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुग प्रारब्धी जीवन है। नहीं, संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध के रूप में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं हो,
लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो और झुटके खाने से और झुटके खाने से बच जाएंगे। तो एक बार और, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन है आज की, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आराम हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मुक्ति और मुख्य। मम्मा कह रही है, आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मुख्य समझते हैं। वह ऐसे समझते जो मुक्ति पाते वो जन्म मरण से छूट जाते। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही उच्च पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करे। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, वो तो कोटों में से कोई बिरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेगा। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करो, तभी उस स्टेज पर पहुंच सकोगे। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं। वो भी एक ही समय आकर देते हैं सबको मुक्ति जीवन मुक्ति। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आता। ना कि ऐसा समझो परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। वो निराकार है, सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है। वो परमधाम में रहता है। जब उसका समय इस धरती पर होता, तभी वो एक ही बार के लिए धरती पर आता है। अच्छा, ओम शांति। तो सुना बाबा की मुरली। अब चलो प्यारे बाबा को प्यार से याद करेंगे। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, पाना था जिन्हें हमने पा लिया, अब रही न कोई आश है। सुखदाता ने पख
पकड़ा, हाथ है सुखदाता ने पकड़ा, हाथ है सदा रहेगा वही साथ है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, दिन रात बजे मेरे मन में बाबा वाली एक तार है। इन नैनों में बसता है वही, मेरे मन में उन्हीं का खुमार है। अब बाबा का मैं और वो मेरा, अब बाबा का मैं और वो मेरा, अब आ गया वो मुझे रास है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, वो फूल तो मैं भंवरा उनका, शिव शम्मा तो मैं परवाना हूँ। वो चंदा तो मैं चकोर हूँ, अब उनकी ही मैं दीवानी हूँ। झूमूं मैं नारायणी नशे में, झूमूं मैं नारायणी नशे में, अब संगम में मेरा वास है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया,